बार समझाती रही कि गाय का इसमें कोई कसूर नहीं, मगर हाजी इकराम अपनी जिद पर उड़ा रहा। आखिरकार नौकर को हक मिला और वो गाय को घर से बाहर ले गया। गाय खामोशी से चलती रही, जैसे इसे अपने अंजाम का अंदाजा हो। जंगल के किनारे पहुंचकर नौकर ने इसे छोड़ दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के बीच गुम हो गई। उधर जंगल में इनाम लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। कोल्हाली की आवाज फिजा में गूंज रही थी कि अचानक इसकी नजर एक अकेली गाय पर पड़ी जो थकी हुई और उदासी खड़ी थी। उसकी आंखों में बेबसी थी। इनाम का दिल पिघल गया। इसने अपना काम रोक दिया और आहिस्ता से गाय के करीब गया। ओहो बेचारी, तुझे किसने यहाँ छोड़ दिया? वो नर्म लहजे में बोला। जंगल में अकेली क्या होगा तेरा? लोग भी कितने खुद गरज हो गए हैं। चल मेरे साथ घर चल, कम से कम तुझे भूखा तो नहीं मरने दूंगा। इनाम ने चंद लकड़ियां इकट्ठी की, उन्हें अपने सर पर रखा और गाय को साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में खामोशी थी, सिर्फ कदमों की चाप सुनाई देती थी। तभी इस की नजर एक दरख्त के नीचे बैठी हुई एक बूढ़े बाबा पर पड़ी, जो खामोशी से इसे देख रहा था। इनाम ने जब दरख्त के नीचे बैठे हुए बूढ़े शख्स को देखा तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। इसने दिल ही दिल में सोचा, अरे वो कौन है? वो तो कोई बूढ़ा शख्स लगता है। शायद उन्हें कोई मदद की जरूरत है। मुझे उनके पास जाना चाहिए। गाय की रस्सी मजबूती से पकड़े वो आहिस्ता आहिस्ता इस दरख्त की तरफ बढ़ा। बूढ़ा बाबा खामोश बैठा था, उसका सर झुका हुआ, बदन कमजोरी से धुलका हुआ, जैसे कई दिनों की थकन एक ही लम्हे में इसके वजूद पर आन ठहरी हो। इनाम ने अदब से करीब जाकर कहा, अरे बाबा जरा सुनिए, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? लगता है आप बहुत थके हुए हो। बूढ़े बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। इसकी आंखों में गहरी थकन और भूख की परछाया साफ नजर आ रही थी। मध्यम मगर भराई हुई आवाज में इसने कहा, बेटा मैं तो इस दुनिया का मुसाफिर हूँ, भूख प्यास से बेहाल हूँ। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। लोग मुझे देखते तक नहीं, तो ही पहला इंसान है जो मुझे देखकर रुक गया। ये सुनकर इनाम का दिल भरा। इसने आजिज़ी से जवाब दिया, बाबा मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं, मैं खुद गरीब हूँ, लकड़ियाँ काट कर खानदान चलाता हूँ। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। घर से थोड़ा सा दाल रोटी लेकर आया था, वो भी खत्म हो गया। ये कहते हुए इसकी निगाह जमीन पर झक गई, मगर दिल में एक चुभनसी रह गई कि सामने बैठा इंसान भूख से निढाल है और वो खाली हाथ है। बूढ़े बाबा की कमजोर हालत इनाम से देखी न गई। इसने महसूस किया कि बाबा कई दिनों से भूखे हैं और उनकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी लाव उभरी हुई है। इनाम उन्हें कुछ खिलाना चाहता था, कुछ सहारा देना चाहता था। इसी लम्हे इसके ज़हन में एक ख्याल चमका, अरे याद आया, मैं इस गाय से दूध निकाल कर बूढ़े बाबा को पिला सकता हूँ, इससे उनकी थोड़ी मदद तो हो ही जाएगी। इसने फौरन गाय के पास जाकर अपने पास रखा हुआ बर्तन निकाला और आहिस्तागी से दूध धोने लगा। गाय खामोशी से खड़ी रही, जैसे इसने की में शरीक हो। कुछ ही देर में बर्तन में थोड़ा सा दूध जमा हो गया। इनाम ने एहतराम से वो दूध बूढ़े बाबा के सामने रखा। बाबा ने दूध पिया तो उसके चेहरे पर सुकून की एक लहर दौड़ गई। बूढ़े बाबा ने शफकत भरी निगाहों से इनाम को देखा और कहा, बेटा तूने आज एक अनजान बूढ़े को जिंदगी दी। लोग तो बस अपना सोचते हैं, लेकिन तूने गुर्बत में भी रहम दिखाया। ये दूध सिर्फ दूध नहीं, तेरी नेकी का फल है बेटा। मैं तुझे दुआ देता हूँ, सदा बढ़ता रहे। अल्फाज इनाम के दिल में गहराई तक उतर गए। इनाम ने अदब से बाबा को रुखसत किया और गाय को अपने साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। शाम के साए गहरे हो रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो आयशा फक्रमंदी से बोली, इनाम जी आज इतनी देर बच्चे भूख से रो रहे हैं। अरे ये क्या, लकड़ियां तो ठीक हैं, लेकिन ये गाय किसकी है? इनाम ने नरमी से जवाब दिया, आयशा जंगल में ये बेचारी अकेली थी, शायद किसी ने छोड़ दिया होगा। मैंने रहम करके इसे घर ले आया। आयशा के चेहरे पर इत्मीनान और खुशी उभरी। अपने बहुत अच्छा किया, कितनी प्यारी गाय है ये। गाय अब हमारे खानदान का हिस्सा है। मैं इसे अपने खानदान की
तरह रखूंगी। इनाम ने आयशा की तरफ